ये हमारा गेट 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर है। अगर हमको थ्योरी पता हो कि कैसे पोल और कैसे ऑर्डर निकाला जाता है तो हमारा यह सवाल एकदम बच्चा का सवाल बन जाएगा, एकदम आसान सवाल बन जाएगा। थ्योरी के बारे में बात करें कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड जिसको हम लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंड करने वाले हैं इस तरह से कि z इक्वल टू ए है, यानी कि z माइनस ए के टर्म्स में रहेगा कोई भी हमारा फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हमारा z इक्वल टू क्या है ए। तो हमारा कुछ फंक्शन इस तरह से होगा, मतलब कि हमारा न्यूमरेटर में पावर बढ़ता चला जाएगा और ये जो जितना ज्यादा डिनोमिनेटर में पावर बढ़ेगा यानी कि नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए जितना ज्यादा होगा, ठीक ना, वही हमारा ऑर्डर होने वाला है। मतलब कि m का पावर जितना ज्यादा होगा, मतलब कि ओवरऑल एफ जेड का पावर नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा वही हमारा ऑर्डर होने वाला है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं कि इफ z इक्वल टू ए इज सेड टू बी अ पोल ऑफ ऑर्डर m, z इक्वल टू ए इज सेड टू बी अ पोल ऑफ ऑर्डर m ऑफ द फंक्शन एफ जेड। मतलब कि m अगर पावर है, जितना पावर, मान लो कि यहाँ 2 होगा तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, 3 है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा, लेकिन किस केस में, z इक्वल टू ए के केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे z माइनस ए है। इक्वल टू 1 अगर हुआ तो पोल को हम लोग सिंपल पोल कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर इज इनफाइनाइट, अगर वो इनफाइनाइट हो जाए देन z इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड। उस केस में हमारा जो z इक्वल टू ए होगा वो हमारा एक सिंगुलर पॉइंट होगा, लेकिन उस केस में हमारा m का वैल्यू क्या होना होगा, इनफाइनाइट होना होगा। तो सवाल ये कहता है, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि z एप, यहां पे अगर इसको एक्सपैंड करें ना, इसको एक्सपैंड किया जाए तो z माइनस पाई का पावर 2 है, तो m का पावर क्या हमारे पास 2 है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हेयर नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए इज 2, तो यहां पे पावर क्या है, 2 है। तो 2 है तो हमारा सी हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इक्वल टू पाई। यहां पे ऑर्डर क्या है, 2 है। क्यों ऑर्डर 2 होगा, इस बात को समझना है, क्योंकि यहां पे z माइनस पाई का पावर 2 है, तो जितना ज्यादा हमारा नेगेटिव पावर होगा उतना ज्यादा हमारा ऑर्डर होगा, वही हमारा ऑर्डर होने वाला है। तो m का वैल्यू यहां पे 2 है जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, इसलिए सो एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इक्वल टू पाई, जो कि आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है। तो ये हमारा इसका आंसर है।